हेलो फ्रेंड्स, आई शालिनी वेलकम यू ऑल टू लर्नर्स एकेडमी। टेक्स्ट फंक्शंस को आगे बढ़ाते हुए आज के ट्यूटोरियल में हम नेक्स्ट 3 टेक्स्ट फंक्शंस को स्टडी करेंगे और वो 3 फंक्शंस हैं कीन, फिक्स्ड एंड भाट टेक्स्ट। ये तीनों ऐसे टेक्स्ट फंक्शंस हैं जो आप अपनी शीट में इजीली कर सकते हैं। एग्जाम्पल के साथ हम समझेंगे इन तीनों फंक्शंस का क्या मतलब है, इनको और एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं और आप मेरे साथ एंड तक इस वीडियो में बने रहिए। सबसे पहला फॉर्मूला है मेरा क्लीन। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, क्लीन मतलब ये कुछ वैल्यूज़ को एलिमिनेट करेगा। और ये वैल्यूज़ कौन सी होंगी? ये ऐसे करेक्टर्स को रिमूव करता है जो आपके नॉन प्रिंटेबल करेक्टर्स। अब ये नॉन प्रिंटेबल करेक्टर्स क्या हैं? आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने 1 से लेके 255 तक नंबर्स लिखे हुए, और इन नंबर्स का जो स्काई कोड है, ये सारी स्काई वैल्यूज़ हैं, हमारे इंटीजर्स हैं, और इसके पर्टिकुलर जो भी करेक्टर्स हैं आपके वो यहाँ पे लिखे हुए। ऑलरेडी कोड एंड करेक्टर वीडियो में मैं आपको बता चुकी हमारी स्काई वैल्यूज़ क्या होती हैं और कैसे हमारे करेक्टर्स रीड आउट होते हैं। अभी तक आपने अगर वो उस वीडियो को चेकआउट नहीं किया है तो उस वीडियो को देख लीजिए। सबसे पहले हम बात करेंगे नॉन प्रिंटेबल करेक्टर्स की। कई बार ऐसा होता है जब हम एक्सेल में काम कर रहे हो तो हमें इंटरनेट से कुछ फाइल्स को डाउनलोड करना पड़ता है और उसमें कुछ ऐसे करेक्टर्स होते हैं जो हमारे प्रिंट नहीं हो पाते। तो क्लीन फंक्शन क्या करता है, उन करेक्टर्स को जो प्रिंट नहीं होने वाले होते उनको रिमूव करता है अपने टेक्स्ट से, और फिर आप अपने टेक्स्ट को इजीली प्रिंट कर सकते हैं। जो हमारे स्काई वैल्यूज़ हैं 1 से लेके 32 तक, 1 से लेके 32 तक ये जितने भी आपके करेक्टर्स हैं ये सारे नॉन प्रिंटेबल करेक्टर्स होते हैं। तो इनमें से कोई भी करेक्टर आपके टेक्स्ट में होगा तो वो प्रिंट नहीं होगा। तो 1 से लेके 32 करेक्टर्स के बीच में अगर कोई करेक्टर आपके डेटा में है तो आप उसको कैसे रिमूव करेंगे? यूजिंग क्लीन फंक्शन। क्लीन फंक्शन आपका एक ही पैरामीटर लेता है और वो है टेक्स्ट। यहाँ पे टेक्स्ट के लिए मैं इस पर्टिकुलर सेल को सिलेक्ट करूँगी क्योंकि मेरा टेक्स्ट इसमें है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने वर्ड लिखा है हाय, लेकिन उसके आगे एक सिंबल है जो कि मेरा कहाँ पे है, स्काई कोड 12 के सामने है। मतलब जैसे आपका 12 आपका कोड सेंड होगा तो आपका ये सिंबल बेसिकली रीड आउट होता है। मैंने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया एंड एंटर प्रेस किया तो देखिए ये नॉन प्रिंटेबल करेक्टर था और क्लीन फंक्शन ने इसको रिमूव कर दिया। तो ये फंक्शनैलिटी है क्लीन फंक्शन। जब भी हम डेटा कहीं से डाउनलोड करते हैं तो हमें सबसे पहले डेटा को क्लीन करना होता है ताकि उसमें जितने भी नॉन प्रिंटेबल करेक्टर्स हैं वो सारे रिमूव हो जाए। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फंक्शन की तरफ जो कि है फिक्स्ड। फिक्स्ड फंक्शन का काम क्या है? जो भी आपको वैल्यू गिवन होगी उसको राउंड ऑफ करना टू अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ डेसिमल। अब सपोज कीजिए मेरे पास ये कुछ वैल्यूज़ लिखी हुई हैं 32.98, 123.65। अब इसका करना क्या है, इसको राउंड ऑफ करना है। जितने डेसिमल्स तक हम उसको बोलेंगे फंक्शन को उतने डेसिमल्स तक वो उसको राउंड ऑफ करेगा। लेकिन जो इसका रिजल्ट आता है वो क्या होता है, एक नंबर नहीं होता, एक टेक्स्ट हो जाता है। जब भी हम अपने डेटा के ऊपर फिक्स्ड फंक्शन को अप्लाई करते हैं जो हमें आउटपुट मिलती है वो क्या होती है, एक टेक्स्ट होती है। तो देखते हैं कैसे आपने इस फॉर्मूला को यूज़ करना है। फिक्स्ड 3 पैरामीटर्स इसमें होते हैं, एक एक करके हम इनको समझेंगे। सबसे पहले है नंबर। ये मेरा मैंडेटरी पैरामीटर है, इसको देना है, बाकी 2 जो हैं वो आपके ऑप्शनल। सबसे पहले है नंबर। जैसे मेरा नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने ये नंबर दिया, अभी मैंने ब्रैकेट क्लोज की और एंटर प्रेस किया। फॉर्मूला को ड्रैग करेंगे और देखेंगे तो देखिए हुआ क्या, ये मेरा जो नंबर है ये एज इट इज़ आ गया, लेकिन जो नेक्स्ट नंबर है वो राउंड ऑफ हुआ अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। सिमिलरली थर्ड मेरा सेम रहा, फोर्थ नंबर भी अप टू 2 डेसिमल प्लेस। जहाँ पे 2 नहीं था वहाँ पे उसने 0 लगा दिया, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वैल्यू में आ गया है कोमा।
तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे जो बाकी दो पैरामीटर्स है डेसिमल एंड नो कॉमा, इनका काम क्या है, जो डेसिमल आपका पैरामीटर है आपको बताना पड़ेगा कि आपने जो राउंड ऑफ करना है वो कितने नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस राउंड ऑफ करने हैं। इसमें दो वैल्यूज़ आप ले सकते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव वैल्यू क्या करेगी, जो नंबर आपका राउंड ऑफ होगा टू द राइट ऑफ डेसिमल वैल्यू, मतलब जैसे 0.98 है तो 0.98 आपका जो है, जितने आप डेसिमल नंबर यहाँ पे दोगे उसके अकॉर्डिंग ये राउंड ऑफ होगा। अगर आप डेसिमल वैल्यू देते हैं -1 तो पॉइंट से पहले जो आपकी वैल्यू 32 है ये राउंड ऑफ होगी। तो देखते हैं, अभी मैंने दिया 1 और इसको किया, तो देखिए मैंने दिया 1 डेसिमल में, तो ये राउंड ऑफ हो के यहाँ पे सिर्फ अप टू डेसिमल कितने आनी चाहिए, एक ही वैल्यू आनी चाहिए, और 98 था, 9 राउंड ऑफ होके क्या हो गया 0, और ये 32 33। सिमिलर ये 0.654 वैल्यू थी तो ये 0.7 हो गई है, ये 0.455 हो गई है। तो इस तरह से डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही वैल्यू आई। अगर मैं यहाँ पे दे देती हूँ -1 तो क्या हुआ, जो मेरी डेसिमल वैल्यू थी, डेसिमल से पहले वाली वैल्यू राउंड ऑफ अप टू 1 डिजिट, ये सच रहा, 2 मेरा राउंड ऑफ होके 0 हो गया, 3 मेरा राउंड ऑफ होके 0 हो गया, यहाँ पे 9 था तो ये 7 8 2 होके 0 हो गया। तो इस तरह से जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग ये डेसिमल को दे सकते। थर्ड मेरा पैरामीटर है कॉमा। अगर आप कोई वैल्यू नहीं देते, ये बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू रहती है, तो यहाँ पे आपके जो है कॉमा नहीं ट्रू के लिए। अगर आप फॉल्स देते हैं तो उस केस में कॉमा होता है। तो मैं यहाँ पे अगर बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे फॉल्स है, अगर मैं यहाँ पे ट्रू दे देती तो कोई भी कॉमा तो देखिए यहाँ से वैल्यू से कॉमा जो वो चला गया। तो अब ये जो भी आपका रिजल्ट आया है एक टेक्स्ट है, अब ये नंबर्स नहीं, ये टेक्स्ट बन चुका है। के ऊपर आप टेक्स्ट फॉर्मेटिंग जो वो अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड मेरा फंक्शन है पार्ट टेक्स्ट। ये क्या करता है, जो भी आपने कोई वैल्यू लिखी, जो भी नंबर लिखा होगा उसको थाई लैंग्वेज में कन्वर्ट, पोस्ट 30 है इक्वल टू पार्ट टेक्स्ट, और ब्रैकेट में आपने वो नंबर देना है जिसको आपने टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, और वो कन्वर्ट किस लैंग्वेज का, थाई लैंग्वेज में होगा, और उसके पीछे सफिक्स लगेगा भट। तो देखिए ये 30 जो है कन्वर्ट हो गया है और इसके पीछे सफिक्स लग चुका है भट। तो सिमिलरली अगर आपने 120 को करना है तो देखिए ये जो नंबर्स हैं सारे के साथ कन्वर्ट हो चुके यूजिंग भट टेक्स्ट, और इन सब के पीछे आपका सफिक्स लग गया है भट। तो इस तरह से ये तीनों फंक्शंस की अपनी अपनी फंक्शनैलिटी है और बड़ा इजीली आप इनको कर सकते। अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस।